अबे तुमने ये क्यों नहीं कभी बताया कि कबीर की पूजा करनी चाहिए? कहाँ लिखा है? 3 राम को सब कोई ध्यावे और चौथे राम का मरम न पावे, चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर वो हम तक आवे। हैं? कभी मिलोगे ना सामने तब बताऊंगा अज्ञा को जो तुमने अधन्या किया है। तो अब ये धन्या माने कंवारी गाय गोए तृप्त करती है। गजब बेइज्जती है। शास्त्रार्थ में रविदास से हार गए थे कबीर, और कबीर को हराने वाला शास्त्रार्थ किससे हारा था? शंकराचार्य से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरु और शंकराचार्य को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं शिवांश नारायण, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अबे तुमने ये क्यों नहीं कभी बताया कि कबीर की पूजा करनी चाहिए? कहाँ लिखा है? हैं? और तुम जो कवि से कबीर बनाते हो, तो फिर अगर मान लो वो कवि कबीर ही है, हालांकि तुमने अज्ञा को अधन्या कर दिया है। कभी मिलोगे ना सामने तब बताऊंगा अज्ञा को जो तुमने अधन्या किया है, कवि को जो तुमने कबीर किया है। अपने मन से, अपने मनगढ़ंत शिवराम आपटे की बात को मानो कि ब्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, मगर शिवराम आपटे की दूसरी बात को मत मानो कि कवि का अर्थ कहीं नहीं लिखा कबीर होता है, अज्ञा का अर्थ कहीं नहीं लिखा कि बिन ब्याही वो होता है कुमारी गाय, है ना। तो ये जो है तुम्हारी स्टाइल है कि भाई अपने हिसाब से कहीं से भी कोई चीज उठा के दिखा दी। अरे भाई, वेदों में कवि के द्वारा तुम्हारे कबीर की ही बात की गई है, तो फिर कहीं पे लिखा तो होना चाहिए ना कि हाँ ये वही कबीर है जिसकी वेदों में बात की गई है, और जहां पे लिखा हो वो हमारे द्वारा स्वीकार्य भी तो होना चाहिए। अगर वेद व्यास जी के या फिर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होने वाले वेद आदि शास्त्रों से तुम ये निकाल रहे हो कि ये इसमें देखो कबीर की बात हो रही है, तो उनके द्वारा ही कहीं पर ये मेंशन होना चाहिए ना कि ये वही कबीर है जो तुम्हारा वाला कबीर है, ये वही कबीर है जिसकी बात वेदों में हुई है। जैसे कि अगर विष्णु की बात वेद में हुई, शिव की बात वेद में हुई, तो जिनको हम मानते हैं वेद व्यास जी, उनके द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने बताया ना कि हाँ वेदों के द्वारा ऐसी, यही है विष्णु जिसकी वेदों द्वारा बात होती है, यही है शिव जिनकी वेदों द्वारा बात होती है। तुम्हारा कहाँ है वो? और अगर वेदों में कोई नाम आ गया, उस नाम का कोई भी व्यक्ति मान्य हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कोई राठौड़ हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शिव हो, पता नहीं कितने ऐसे भगवान बनते डोलेंगे तुम्हारे हेलमेट्स के। अब तुम कह दोगे नहीं नहीं वही एक है जो कुमारा पैदा हुआ था, तो इन सब पे आकर के बात करना, वो कौन कुमारी गाय का दूध पिया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? अभी हमने तुमको ये बता दिया कि एक ही शास्त्र के एक अर्थ को मानना और दूसरे अर्थ को ना मानने वाला व्यक्ति शास्त्र पर विश्वास करने वाला सिद्ध नहीं होता। हम इस शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, समझे? तुम्हें बताने के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा जो वो है तत्वदर्शी, वो कितना बड़ा क्या है वो तुम ही जानो। तो अगर तुम भी ऐसे ही हो तो ठीक है, पुराणों पर विश्वास ना करने वाले हो जाओ, बात ही खत्म हो जाएगी। तुम भी हो जाओ एक विधर्मी, दूसरा धर्म, बहुत सारे धर्म बने हैं सनातन के विरोध में, तुम भी हो जाओ। मगर ये तुम्हारी चाल है कि पुराण को, वेद को मानने वाला होने वाले के रूप में अपने आप को ख्यापित करते हुए, ढोंग करते हुए हम पुराण और वेद से आदमी को दूर ले जाएंगे। गीता को मानने वाले रूप में स्वयं को ख्यापित करते हुए हम गीता से दूर ले जाएंगे।
है ना मिस्टर हेलमेट। तो 100 की सीधी एक बात है कि तुमने आज तक शास्त्रों से यही तो दिखाया है कि कृष्ण बुरे हैं, राम बुरे हैं, हनुमान बुरे हैं, विष्णु बुरे हैं, शिव बुरे हैं, यही तो दिखाया है ना। अबे ये तो दिखाओ कि कबीर अच्छा है, कबीर नहीं मरता है, ये तो दिखाओ। अब तुम कह दोगे कि उन शास्त्रों में वो परम ब्रह्म की बात ही नहीं हुई है। मगर शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि वेदोक्त धर्म ही परम धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक फल मोक्ष है। और लो, तो वेदों के अनुसार मिलने वाला धर्म ही धर्म है। वेदों में बताया गया जो जीवन और मृत्यु से मुक्त होने वाला जो कारण है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो तुमको जीवन और मृत्यु से मुक्त करा सके, मोक्ष दिला सके। ये तो दिया गया वेदों में। अब तुम वेदों को पढ़ाकर, पुराणों को पढ़ाकर यही तो सिद्ध कर रहे हो कि वेदों को और पुराणों को क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें जो जो प्रतिपाद्य विषय है उन सब की बुराई है। तो भाई मत मानो ना वेदों को पुराणों को, क्यों मानने वाला होने का ढोंग कर रहे हो? जाओ अपना सूक्ष्म वेद पढ़ो और उसके आधार पर भक्ति करो। तुम जो ये रायता फैलाते हो कि भाई हम तो वेद और पुराण को मानने वाले हैं, और मानते क्या है कि उसमें जिन जिन की बुराई की है हम वो बता रहे हैं तुम्हें आकर के, हाँ, कि किस किस की बुराई की गई है। अरे बताना है तो ये बताओ कि जिसकी तुम भक्ति करवा रहे हो, भक्ति कहां लिखी है उनमें? कहीं नहीं। शास्त्रार्थ में रविदास से हार गए थे कबीर, और कबीर को हराने वाला शास्त्रार्थ किससे आ रहा था? शंकराचार्य से। नाम याद होगा, शंकराचार्य, समझे? और उसके बाद रामानंदाचार्य जी के पास जाकर के उनका शिष्यत्व प्राप्त किया और भगवत भक्ति की। पुराण में लिखा है। नहीं मानते हो तो पूरा मत मानो, मानते हो तो पूरा मानो। अरे भाई अगर इन किताबों के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय हैं, अगर वो तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो बुरे लग रहे हैं, तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि जिनको तुम मनवाना चाहते हो वो सही है, समझे? तो इसीलिए कहता हूं मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। दोस्तों, अभी आपने सुने शिवांश नारायण के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा।
सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक, ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अपने आत्माओं, ऐसा प्रसंग आ गया कि कबीर भगवान ने कहा है कि इस काल और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं। इस काल के ये 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। ओए होए, इन तीनों गुण की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है। और कह कबीर उस निज नाम बिना, सार नाम बिना कैसे उतरोगे पार। यानी यथार्थ मंत्र के बिना, यथार्थ भक्ति साधना के बिना तुम पार कैसे हो पाओगे। अब इस प्रसंग को कोई सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को ज्ञानहीन अंधे बताया है, तो श्रोता एकदम बिदक जाएंगे। तो दास इसके लिए लालटेन दिखाओगा। एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में लालटेन लिए जा रहा था। लालटेन होती थी, अब तो खैर मॉडर्न हो गए, बालक ना पता होगा लालटेन का, टॉर्च समझ लो, एक टॉर्च। वैसे लालटेन होती थी एक लैंप टाइप, लैंप समझ लो सो। तो लालटेन लिए जा रहा था अंधेरे में, और बालक आ रहे थे आगे थे उछल कूद मचाते हुए। तो उस अंधे व्यक्ति ने सोचा ये बालक कदे टक्कर मार दे, अपनी बातों में उछलते कूदते तेरे बूढ़े की हाथ टूट जा। वो कहने लगा, रे बच्चों भाई देखना देखना, मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बेटा। अब वो बच्चे इस आवाज को सुनकर सहम गए कि हाथ में लालटेन दे रखी, और यूं कहे कि मैं अंधा हूँ भाई, सुनियो देखियो, ध्यान से निकलना मेरे पास से। बच्चे खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? आखा बेटा मैं अंधा हूँ, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन क्यों ले रखी आपने? कि आप आँखों वालों के लिए कदे मेरे में टक्कर मार कर टांग तोड़ दो बूढ़े आदमी की। मुझे देखकर तुम एक तरफ का टल जाओ, अपनी जान बचा रहा हूँ भाई बेटा मत। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जैसे दास ने परमात्मा की वाणी को बोला, ये सत्य है कि तिनके सुत हैं, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। ये ज्ञानहीन बिना ज्ञान के व्यक्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। तो ये तो दास ने कहा है परमात्मा की अमरवाणी से। और ईव लालटेन दिखा दूंगा, कहते मेरी गेल खस्से को आके नूंगा, यूँ क्यों ऐसा क्यों बोला, हमें अंधा कैसे बता दिया। तो लालटेन दिखा दूंगा, भाई मेरे साथ ना खसना, अपने इस
सदग्रंथों की रोशनी में एक साइड पकड़ जाना।